तब से अपराधियों की जो मंशा है वह आसमान पर है। अपराधी पर नकेल कसने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अपराधियों की सरकार है। आज बिहार की जनता अपने आप को ठगा ठगा हुआ महसूस करती है। उनको रोजगार के मुद्दे पे ठगा गया, बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दा पे ठगा गया, कल कारखाने लगाने के मुद्दे पे ठगा गया, भ्रष्टाचार के नाम पे ठगा गया, सुशासन के नाम पे ठगा गया, पलायन रोकने के नाम पे ठगा गया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरह से ईवीएम का सेटिंग, सरकारी धन का बंदरबाट और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद पिछले दरवाजे से जिस तरह से नीतीश बाबू को हटा करके सम्राट चौधरी जी की सरकार बनी, इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। वो बंटी यादव जी हो या फर्जी इनकाउंटर करके भरत तिवारी जी की हत्या हो, या रोज प्रतिदिन फर्जी इनकाउंटर यहाँ तहाँ होता हो, इसमें आज हरा गमछा के नाम पर, जाति धर्म मजहब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरह से लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है और मुख्य मुद्दे से दूर किया जा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कहें? बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता की तरफ एक तरफा माहौल बना हुआ है, और जिस तरह से इनका माहौल बना हुआ है, तेजस्वी यादव जी के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए बीजेपी वाले डरे और अपने प्रत्याशी को बदल दिए, इस आशा में कि नए प्रत्याशी को लाएंगे, कहीं वो मजबूत साबित होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह प्रत्याशी और कमजोर है, और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता बंटी यादव के यहाँ मिलने गए, लेकिन आपके यहाँ से कोई नेता नहीं गए। नहीं, अभी तो मैं अभी सोच ही रहा था कि कुछ देर के बाद मैं जाऊंगा उनके यहाँ। हमारे यहाँ के भी लोग जाएंगे। आप पत्रकार महोदय, आप देखे होंगे, राष्ट्रीय जनता दल जहां भी सामाजिक न्याय की हत्या होती है, आम जनों के साथ बुरा बर्ताव होता है, वहां राष्ट्रीय जनता दल अपनी कमेटी को भेजती है, पूरा दरियाफ्त करती है, और न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से बात करके उसको उचित तरीके से प्लेटफॉर्म पे लाती है, सड़क से लेकर के सदन तक। इसलिए बंटी यादव जी की जो हत्या हुई है, इसके लिए भी राष्ट्रीय जनता दल का टीम जरूर जाएगा, और मैं तो अभी व्यक्तिगत तौर से मैं जाऊंगा साहब। अच्छा, रेखा गुप्ता में प्रचार के लिए तेजस्वी यादव आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हमारी पार्टी की मजबूत कैंडिडेट है, और बांकीपुर चुनाव में एक तरफा माहौल बना हुआ है, सब लोग लगे रहेंगे और बहन रेखा गुप्ता को जिताएंगे। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं, लेकिन भैया बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके नहीं है, वो तो उनका घर ही है, उन्हीं का सीट खाली हुआ है। प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर जी कोई मैटर और फैक्टर नहीं है वहां से। भीड़ तो जुटा रहे हैं पूरे। भीड़ जुटा रहे, भीड़ से ही परिणाम तय नहीं होता है। कई बार तो इतने लोग किसी सभा में होते हैं, अगर सभा में उपस्थित लोग किसी प्रत्याशी को वोट देते तो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है कभी क्या? बीना मांझी का नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया गया है, उसको लेकर क्या? अगर गलत तरीके से रद्द किया गया है तो मैं मानता हूं लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, और जनता जो फैसला करती है उसको स्वीकार करता है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा निर्णय न हो, जबरदस्ती किसी को सदस्यता क्या कहता है उम्मीदवारी को रद्द करना, इसका मैं समर्थन नहीं करता।